यदि किसानों को मंडियों में अपनी फसल के बेहतर दाम नहीं मिलते हैं तो सरकार उस फसल को एमएसपी खरीदती है। मार्केट में फसलों की कीमत घटने या बढ़ने पर प्रत्यक्ष रूप से इसका प्रभाव किसानों पर ना पड़े। हाय एवरीवन, एक नई वीडियो के साथ आप सभी का एक बार फिर वेलकम है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं एमएसपी के बारे में। दोस्तों, हम हर आए दिन न्यूज़ में सुनते रहते हैं कि एमएसपी बढ़ाई क्यों नहीं जा रही है, एमएसपी की रेट कम क्यों हो रही है, लेकिन बहुत से लोगों को एमएसपी के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है। तो आज की वीडियो में उसी के बारे में जानेंगे। एमएसपी क्या है, एमएसपी कैसे लागू हुई और एमएसपी क्या काम करती है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य। देश के किसानों को फसल उत्पादन के लिए कठोर परिश्रम करना पड़ता है। ऐसे में यदि किसी कारणवश उनकी फसल का उत्पादन कम या अधिक होने पर उनका विक्रय करने पर उनके मूल्य में उतार चढ़ाव होता है। ऐसे में कुछ किसानों को काफ़ी लाभ हो जाता है और कुछ किसानों को नुकसान भी हो जाता है। इस प्रकार की स्थिति को देखते हुए सरकार ने किसानों को फसल उत्पादन के पश्चात उन्हें किसी भी प्रकार के नुकसान से बचाने के लिए देश में एमएसपी की व्यवस्था लागू की है। न्यूनतम समर्थन मूल्य या एमएसपी एक तरह से सरकार की तरफ से किसानों को फसलों के लिए गारंटी है, जिसे किसानों को उनकी फसल पर उपलब्ध करवाया जाता है। एमएसपी के माध्यम से किसानों की फसलों की कीमत कम होने पर भी उनकी आय में कोई उतार चढ़ाव नहीं होता है। दूसरे शब्दों में, यदि किसानों को मंडियों में अपनी फसल के बेहतर दाम नहीं मिलते हैं तो सरकार उस फसल को एमएसपी खरीदती है। मार्केट में फसलों की कीमत घटने या बढ़ने पर प्रत्यक्ष रूप से इसका प्रभाव किसानों पर ना पड़े, इसलिए सरकार द्वारा किसानों की फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाता है। फसलों की एमएसपी कैसे तय होती है? फसलों की एमएसपी का आकलन करने के लिए कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस अर्थात CACP कृषि में लगने वाले लागत को 3 भागों A1, A2 प्लस FL और C2 में विभाजित किया जाता है। A2 के अंतर्गत किसानों द्वारा फसल उत्पादन में किए गए विभिन्न प्रकार के खर्च जैसे बीज, खाद, ईंधन और सिंचाई आदि शामिल किया जाता है, जबकि A2 प्लस FL में नगद खर्च के साथ किसान और उनके पारिवारिक जनों द्वारा किए गए परिश्रम का अनुमानित मेहनताना भी जोड़ा जाता है। C2 के अंतर्गत कृषि को व्यावसायिक दृष्टिकोण से देखा जाता है। इसमें कुल नगद खर्च के साथ साथ कृषक के पारिवारिक पारिश्रमिक के अलावा जिस भूमि पर कृषि कार्य किया जा रहा है उसका किराया और कृषि कार्य में लगने वाली कुल धनराशि पर लगने वाले ब्याज भी शामिल किया जाता है। CACP की रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान समय में फसल की लागत के आधार पर निर्धारित किए जाने वाला न्यूनतम समर्थन मूल्य A2 प्लस FL है। एमएसपी निर्धारित फसलों के नाम। वर्तमान समय में सरकार के द्वारा 23 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाता है, जिसमें से 7 प्रकार के अनाज, 7 तिलहन, 5 दलहन और 4 व्यावसायिक फसलें शामिल है। धान, गेहूँ, मक्का, जौ, बाजरा, चना, तुअर, मूंग, उड़द, मसूर, सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी, गन्ना, कपास और जूट के लिए एमएसपी निर्धारित किया जाता है। आपको बता दें, न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष फसलों की बुआई से पहले ही निर्धारित कर दिया जाता है। दरअसल सरकार द्वारा एमएसपी निर्धारित करने का मुख्य उद्देश्य बिचौलियों और दलालों के शोषण से बचाकर उनकी फसल का उचित मूल्य प्रदान करना है। अक्सर देखा जाता है कि मार्केट में जिस वस्तु की अधिकता हो जाती है उस वस्तु का मूल्य काफ़ी कम हो जाता है, लेकिन फसलों का एमएसपी निर्धारित होने के पश्चात उस फसल की अधिकता या कमी होने की स्थिति में सरकार उस फसल को निर्धारित एमएसपी पर ही खरीदती है, जिससे किसानों की आय में कोई उतार चढ़ाव नहीं होता है। आपको बता दें कि पूरे देश में किसी फसल की एमएसपी एक ही होती है। एमएसपी का निर्धारण कौन करता है? देश में फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस CACP द्वारा किया जाता है। ये संस्था भारत के कृषि मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करते हैं। आपको बता दूं, इस संस्था की स्थापना वर्ष 1965 में की गई थी। उस समय इसका नाम कृषि मूल्य आयोग था। वर्ष 1985 में इसमें लागत शब्द जोड़ दिया गया, जिससे इसका नाम कृषि लागत एवं मूल्य आयोग हो गया। ये संस्था कृषि मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति, कैबिनेट कम्युनिटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स और भारत सरकार के समक्ष अपने आंकड़े प्रस्तुत करती है।
इन सभी से स्वीकृति मिलने के पश्चात आयोग द्वारा अलग अलग फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाता है। दोस्तों, अगर आपका एमएसपी से जुड़ा कोई सवाल है या कोई सुझाव है तो कमेंट में ज़रूर बताना।